Hi everybody, this is with respect to the demand of statehood of Ladakh. With concern to the situations that are very prevalent in Ladakh, I would say that it is not required. ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं और मुझे लगता है कि दिस डिमांड इज़ एब्सोल्युटली अनरीजनेबल. You should have to understand that there is a strategic situation when it comes to Ladakh because Ladakh shares a border with Pakistan and China. तिब्बत के साथ एक बॉर्डर शेयर होता है लद्दाख का, विच आई बिलीव दैट इट इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन. तो एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन जहाँ पर कभी भी लड़ाई हो सकती है, कहीं पर भी डिफेंस की प्रॉब्लम हो सकती है. आई डोंट बिलीव दैट स्टेट वुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, क्योंकि जैसी पावर डिसेंट्रलाइज्ड होगा ना, वैसे ही आपकी डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी. किसी भी चीज़ के लिए बहुत सारे लेयर्स ऑफ डिसीजंस होते हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे और उसके बाद आप फाइनल डिसीजंस तक पहुँचते हो. अब यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है तो किसी भी मोमेंट पर अंडर एनी एक्सीडेंट सिचुएशंस यू आर एबल टू डिप्लॉय द डिफेंस मैनेजमेंट, यू आर एबल टू डिप्लॉय आर्मी, यू आर एबल टू टेक क्विक डिसीजंस. तो ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए आई डोंट फील दैट देर इज एनी स्टेटहुड रिक्वायर्ड, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू लद्दाख. सेकेंड, यदि आप लद्दाख के पॉपुलेशन को देखोगे, दैट इज़ वेरी स्पार्स पॉपुलेशन, दैट मीन्स वेरी लो डेंसिटी पॉपुलेशन. मतलब यदि 2011 का यदि हम सेंसस देखेंगे तो विल गेट टू नो दैट around 2.5 lakh population is with Ladakh. So I don't believe that for such a small population we need to go for a statehood. इतनी लंबी चौड़ी मशीनरी डालने का there is no reason for such kind of thing. And third, when you look at the population, you will find out that mostly the population is Buddhist and Muslim. तो ऐसे दो कम्युनिटी जहाँ पर majorly populated है, and if I have a statehood, there is quite a possibility that in future that the community could fight. So यदि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यदि वो एडमिनिस्टर हो रहा है तो देर इज़ ए वेरी लेस चांस फॉर दोज टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ टू कम एंड फाइट. तो मुझे लगता है कि इन दैट केस कि लद्दाख की स्टेटहुडशिप मांगने का जो चल रहा है, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग, आई डोंट थिंक दैट इज़ करेक्ट. उसको किसी और तरीके से हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, जैसे कि हमने बाकी चीज़ों पर देखा है. सेकेंड, दी 6th शेड्यूल में डालने का भी कोई रीज़न नहीं, बिकॉज 6th शेड्यूल इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड दैट वी हैड ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो उसके लिए 6th शेड्यूल में डालने के लिए तो कोई स्टेट हमने बाकी बनाया ही नहीं, या हमने कोई रीजन बनाया नहीं. किसी भी रीजन के लिए हमने वो बनाया नहीं था. दैट वॉज ओनली वेरी पर्टिकुलर फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नेशन. तो वो भी एक अननेसेसरी अनवांटेड डिमांड है. आई बिलीव दैट दिस इज़ नॉट रीजनेबल. थैंक यू.